सोचिए अगर किसी ने आपकी मां के साथ ऐसा किया हो, और वो भी कोई अपना। जब एक बेटी पर झूठा इल्जाम लगता है, तो क्या बहन खामोश बैठेगी? क्या एक बेटा सच को छुपा पाएगा? आज की कहानी में आप देखेंगे कैसे एक एक राज खुलते हैं और धोखेबाज का पर्दाफाश होता है। अगर आपको सच्चाई से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो पढ़ते रहिए और अंत में हमें बताएं कि आप क्या करते अगर ये आपके साथ होता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप तो कॉलेज में मेरे सीनियर थे ना। ये शब्द उस वक्त कहे गए जब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी थी। मलिश्का, जिसकी चालाकी और झूठ की बुनियाद पर सब टिका था, अब खुद अपने जाल में फंसने लगी थी। एक तरफ घर का माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस घर पर आ चुकी थी। उनका मकसद था लक्ष्मी को अरेस्ट करना, लेकिन लक्ष्मी डरी हुई थी, छुप रही थी। और आरशी, वो चुपचाप उसकी मदद कर रहा था। वो जानता था लक्ष्मी निर्दोष है। वो उसकी रक्षा करना चाहता था हर हाल में। इसी बीच सालू का किरदार सामने आता है। वो आंचल मासी द्वारा बुलाए गए इन्वेस्टिगेटर से मिलने जाती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेटर कोई और नहीं, सालू की पुरानी सीनियर और दोस्त होती है। उनकी मुलाकात में एक गर्मजोशी होती है, एक भरोसा। सालू रोते हुए कहती है, मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया गया है। कोई है जिसने ये सब जानबूझकर किया है। इन्वेस्टिगेटर उसे दिलासा देती है, तुम चिंता मत करो, मैं यही पता लगाने आई हूं कि असली गुनहगार कौन है। इसके बाद कहानी मोड़ लेती है। सालू बताती है कि उसे मलिश्का और उसकी मां पर शक है। वो कहती है कि इन दोनों ने कुछ जरूर किया है। अब इन्वेस्टिगेटर को एक दिशा मिल चुकी थी। वो दोनों पर नजर रखना शुरू करती हैं। इसी निगरानी के दौरान वो सुनती है मलिश्का और उसकी मां के बीच बातचीत। वो सब रिकॉर्ड भी कर लेती है, सबूत के तौर पर। इसी समय अनुष्का नाम की एक लड़की पैसे मांगने के लिए घर आती है। उसकी मौजूदगी में ही मलिश्का की मां अपना आपा खो बैठती है। एक के बाद एक बातें सामने आती हैं और वो सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब इन्वेस्टिगेटर के पास पक्के सबूत होते हैं। वो सीधे पुलिस के पास जाती है। पुलिस को सुनाती है मलिश्का की रिकॉर्डिंग। हर शब्द, हर साजिश अब उजागर हो चुकी होती है। जब आरशी को यह रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मलिश्का, तुमने ऐसा किया? उसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के आरशी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। निकल जाओ मेरे घर से, अब कभी लौट कर मत आना। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और पछतावा भी। मेरी मां ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने उन्हें ही खत्म कर दिया। तभी मलिश्का रोते हुए कहती है, उन्हें पता चल गया था कि यह बच्चा किसका है। रशी हक्का बक्का रह जाता है। मुझे पहले से ही पता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें इस घर में रखा क्योंकि मां ने कहा था। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद पुलिस मलिश्का को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर आपको कहानी का ये हिस्सा पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या करते अगर आपकी मां के साथ ऐसा धोखा होता। जिस सच्चाई का डर सबसे ज्यादा था, वही अब सबके सामने थी। आशी का दिल टूट चुका था। जिस मलिश्का पर उसने कभी भरोसा किया था, उसी ने उसकी मां की जान ली और एक झूठे रिश्ते की नींव रखी। पुलिस मलिश्का को गिरफ्तार कर लेती है। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की कोई लकीर नहीं। उसकी मां भी वहीं खड़ी है, कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन जो कहा गया था, वो बहुत कुछ बर्बाद कर चुका था। घर का माहौल एकदम सन्नाटे से भर चुका है। सालू पास आती है और आशी से कहती है, भैया, दीदी निर्दोष थी, आपने फिर भी चुप्पी क्यों साध ली थी? अर्शी की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर चुप्पी थी। मैं नहीं चाहता था कि मां को कोई और तकलीफ हो, लेकिन मैं गलत था। मुझे पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी। इसी बीच लक्ष्मी सामने आती है। वो धीमे कदमों से चलती हुई आरशी के पास आती है। उसकी आंखें नम हैं। मैंने सोचा था कि शायद तुम सच का साथ दोगे, लेकिन तुम भी मौन रह गए। अर्शी उसकी ओर देखता है। शब्दों की जगह खालीपन था। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूं। लक्ष्मी पीछे हटती है और कहती है, अब माफी से क्या होगा? मेरी इज्जत गई, भरोसा टूटा, और जो सबसे बड़ा दुख है, मेरी मां जैसी सास चली गई। इसी क्षण दादी पास आती हैं और लक्ष्मी का हाथ थाम लेती हैं। अनुष्का, जो पहले पैसे लेने आई थी, अब थाने पहुंचती है। वह पुलिस को बताती है कि उसके पास और भी सबूत हैं। दरअसल वह खुद भी मलिश्का की चालों का शिकार हुई थी। अनुष्का बताती है, मलिश्का ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया, तो वो मेरी पुरानी बातें सबके सामने उजागर कर देगी। पुलिस उससे सारे सबूत ले लेती है। अब मामला सिर्फ घर का नहीं, कोर्ट का बन चुका है। वो खुद से सवाल करता है, क्यों मैंने सच नहीं देखा? क्यों मैं झूठे प्यार के जाल में फंस गया? फ्लैशबैक में आशी को याद आता है वो पल जब मलिश्का ने पहली बार झूठ बोला था, जब उसने लक्ष्मी के खिलाफ बातें फैलाई थीं। लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि वो मोह में था।
अब वो सब कुछ साफ हो चुका है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे लक्ष्मी को इंसाफ भी मिले और उसका भरोसा भी वापस आए। वो सीधा जाता है लक्ष्मी के पास और उसके सामने झुककर कहता है। लक्ष्मी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है। आरशी उसकी बातों को समझता है। बिजनेस फैमिली की बहू ने किया सास के खिलाफ षड्यंत्र, साजिश का खुलासा दोस्त की मदद से हुआ। यह खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती है। लोग लक्ष्मी की तारीफ करते हैं कि उसने सच्चाई का साथ दिया। रात को लक्ष्मी मंदिर जाती है। वह देवी माँ से प्रार्थना करती है, मुझे और मेरी बहन को शक्ति देना ताकि हम हमेशा सच्चाई का साथ दें। वहीं दूसरी ओर आरशी घर में माँ की तस्वीर के सामने बैठा होता है। माँ, मैंने बहुत देर कर दी, पर अब वादा करता हूं कि तुम्हारा नाम कभी किसी को बुरा कहने नहीं दूंगा। सच्चाई ने हमें तोड़ दिया था, लेकिन अब अगर हमें फिर जोड़ना है तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। राशि अपना हाथ आगे बढ़ाता है। क्या तुम मुझे फिर से एक मौका दोगी? लक्ष्मी कुछ सोचती है और फिर उसका हाथ थाम लेती है। भाग 3। अदालत में सच और झूठ की टक्कर लड़ाई और भी बड़ी हो जाती है। अब सिर्फ भावनाएं नहीं, सबूत और गवाह बोलते हैं। मलिष्का सफेद सलवार सूट में, हाथ में हथकड़ी, जज के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में घबराहट है, लेकिन चेहरा अब भी ढीठ बना हुआ है। उसके साथ उसकी मां भी है, जो बार बार अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर बैठी है लक्ष्मी, शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। उसके पीछे सालू, आरशे और इन्वेस्टिगेटर मौजूद हैं। पूरा कोर्ट रूम भरा हुआ है। सबको इंतजार है कि आज क्या फैसला होगा। इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले गवाही देती है। मुझे सालू ने बताया था कि उसकी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने जब तहकीकात की तो पाया कि जो शक था वो सच में बदल गया। फिर वो रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें मलिष्का और उसकी मां साफ साफ साजिश की बात कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग में मलिष्का की आवाज गूंजती है। अगर नीलम आंटी को पता चल गया कि बच्चा आराशी का नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। पूरा कोर्ट रूम सन्न हो जाता है। जज का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो बताती है, मलिष्का ने मुझसे झूठ बुलवाया, मुझे धमकाया। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया होता तो वो मेरे पुराने राज खोल देती। अनुष्का के पास पुराने व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट्स और नकद पैसे की तस्वीरें होती हैं, जो सबूत बनते हैं कि कैसे मलिष्का ने डर और लालच का खेल खेला। वो धीरे धीरे खड़ा होता है, जज के सामने आता है और कहता है, मैं मानता हूं कि मैंने शुरू में मलिष्का पर भरोसा किया, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कि मैं सच को पहचान नहीं पाया। मेरी मां की मौत का गुनहगार कोई और नहीं, यही है। जज पूछते हैं, आपको कैसे पता चला कि बच्चा आपका नहीं था? राशि जवाब देता है। कोर्ट में सभी की आंखें नम हो जाती हैं। जज अंत में फैसला सुनाते हैं। सालू उसे गले लगाती है। लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, सच की है। जो भी सच का साथ देता है वो हारता नहीं। दादी, जो अब तक बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लक्ष्मी का हाथ थाम लेती हैं। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इस घर को तेरी जरूरत है। शिव भी उसके पास आता है। अब कोई राज नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहता हूं हम फिर से साथ चलें, एक नए विश्वास के साथ। लक्ष्मी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार सच्चाई की नींव पर। घर की दीवारों पर फिर से हंसी सुनाई देने लगती है। ऋषि ऑफिस से जल्दी आने लगा है। सालू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रही है। और लक्ष्मी, वो अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की ताकत बन चुकी है। अगर आपने कभी किसी रिश्ते में सच्चाई की लड़ाई लड़ी है तो आप समझ सकते हैं कि यह कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक सीख है।